यस स्टूडेंट्स, हमारा आज का वीडियो जो है वो है वीडियो नंबर 5 साझेदारी सल्लेख यानी पार्टनरशिप डीड के बारे में। कि पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। जब पार्टनर्स बिजनेस करते हैं तो उनके मध्य किसी प्रकार का डिस्प्यूट न हो, किसी प्रकार का वाद विवाद न हो। इससे बचने के लिए वो एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं, लिखित में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। उस एग्रीमेंट को या हम बोलते हैं अनुबंध को ही क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, और हम हिंदी में बोलते हैं इसको साझेदारी सरलेख। साझेदारी सरलेख जो है उसकी बुक की लैंग्वेज में, अपनी किताब की लैंग्वेज में क्या मीनिंग होता है, साझेदारों के मध्य उत्पन्न हुए समझौते या अनुबंध को जिस कागज या प्रपत्र पर लिखा जाता है उसे साझेदारी सरलेख कहते हैं। यानी कि मैंने नोट कर रखा आपके लिए, साझेदारों के मध्य उत्पन्न हुए समझौते या अनुबंध को जिस कागज या प्रपत्र पर लिख दिया जाता है उस कागज या प्रपत्र को ही साझेदारी सरलेख कहते हैं। बड़ा सिंपल मीनिंग है कि साझेदारों के मध्य उत्पन्न हुए समझौते या अनुबंध को जिस कागज या प्रपत्र पर लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, साझेदारी सरलेख कहते हैं। अच्छा, इस कागज प्रपत्र में क्या क्या नियम, क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशंस लिखी जाती है, हम उसकी बात करें। क्या लिखा जाता है इस डीड के अंदर, तो डीड के अंदर लिखने वाले महत्वपूर्ण बिंदु लगभग 20 से 22 है बुक्स के अंदर। तो क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो मैं कुछ पॉइंट गिना देता हूँ। साझेदारों के नाम पते, फर्म का नाम पता, व्यवसाय की प्रकृति, साझेदार द्वारा विनियोग की गई पूंजी राशि, आहरण संबंधी नियम और आरंभ ब्याज संबंधी प्रावधान, साझेदारों के वेतन संबंधी नियम, साझेदारों के लाभ अनुपात संबंधी नियम। इसके बाद करते हैं हम लोग कमीशन बोनस संबंधी नियम, साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य। इसके बाद हम बात करें लेखांकन की व्यवस्था, अंकेक्षण की व्यवस्था, ख्याति के मूल्यांकन की विधि। यदि कोई साझेदार बिजनेस छोड़ के जाता है, यानी कि साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने संबंधी नियम। यदि कोई नया साझेदार आता है तो उसके प्रवेश संबंधी नियम। यदि कोई साझेदार को पूंजी को भुगतान करना, कैपिटल रीपेमेंट करनी है तो उसके संबंधी नियम। इसके अलावा पंच निर्णय व्यवस्था, छोटा मोटा वाद विवाद हुआ तो उसके लिए बार बार एक दूसरे पे कोर्ट केस नहीं करेंगे और बीच में थर्ड पार्टी आके समझौता करवा देगी, तो पंच निर्णय संबंधी नियम। घारणा बनाम मर्य का नियम लागू होगा या नहीं, उसके संबंधी नियम। इससे कई सारे पॉइंट हमारे पास होते हैं, लगभग 20 से 22 पॉइंट हमारे पास होते हैं, वो सब साझेदारी सरलेख में लिखे जाते हैं। मैं पॉइंट था नेक्स्ट अपना, साझेदारी सरलेख में लिखे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। इसके बारे में सारी डिटेल आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा PDF फॉर्मेट में, आप उससे देख के नोट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।